नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। आप मैथ्स के बढ़िया बढ़िया मेथड सीखने के बहुत भूखे हैं और ये चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमने आपकी गणित की ये जो भूख है, ठीक है ना, बढ़िया मेथड, बढ़िया कॉन्सेप्ट्स, बढ़िया तरीके सीखने के लिए बनाया है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, आप सभी का मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में आज डिस्काउंट की एक गजब की ट्रिक सीखने के लिए स्वागत है मेरे भाई। सबसे पहले तो आप सभी प्यारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहां वो अनूठा गणित देखने को मिलता है प्रैक्टिकली, जो आप हर एक एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा एग्जाम में सोच भी सकता है, कर भी सकता है, ठीक है ना। वैसे जो मेथड जो YouTube पे कहीं उपलब्ध नहीं है, मैं वो यहां पे करवाता हूं मेंसुरेशन के, सीआई के अलग अलग चैप्टर्स के। तो सब बच्चे इस चैनल से जुड़ जाइए। और आज की इस क्लास में मेरे प्यारे में सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार डिस्काउंट का एक स्पेशल सवाल है मेरे प्यारे भाई। स्पेशल वैरायटी है, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, आईबी का पेपर हो, मेरे भाई हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का क्या बेहतरीन मेथड है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे दोस्त। लेकिन हमारा मकसद केवल ये ट्रिक या सवाल बता देना नहीं है मेरे भाई, हमारा मकसद है उस सवाल की पूरी फैमिली को तबाह कर देना। यानी कि एग्जामिनर उस पर कुछ अपना क्रिएटिव भी अगर ऐड कर दे तो भी आप घबराए ना मेरे दोस्त। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी देता हूं और कोई भी मेरे दोस्तों टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट जरूर समझाता हूं। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, आ जाइए। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला जानिए। अगर किसी वस्तु पर पहले x% की छूट दी जाती है, फिर y% की छूट दी जाती है, यानी कि x% और y% की दो लगातार छूट दी जाती है सक्सेसिवली, है ना। तो उसके बराबर जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज होगा वस्तु पर, वो क्या होगा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। क्या होगा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। अगली बात मेरे प्यारे भाई, देखिए, आप एक सामान बनाते हो तो जो खर्चा होता है वो क्या होता है? क्रिय मूल्य। उसके बाद जो है वस्तु पर आप अपनी मर्जी से एक प्राइस फिक्स करके लगाते हो, उसे क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, ठीक है ना। अगर आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो मेरे प्यारे दोस्त, तो भी क्या आता है? सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। छूट किस पे दी जाती है? वस्तु के मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे दी जाती है। कोई सामान क्रिय मूल्य से जितना ज्यादा में बिका, वो क्या है प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है ना बच्चों। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट P% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P%। देखिए, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% से P% ज्यादा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P%, ठीक है ना। अगर आप मार्क प्राइस पे D% डिस्काउंट देते हो, हर चीज अपने आप में 100% होते हैं, 100% पे D% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 100 माइनस डी में। तो मार्क प्राइस के 100 माइनस D% में बेचोगे। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, क्या होना चाहिए? बराबर। तो जब मैं इनको बराबर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज दोनों तरफ से कट जाएगा। एमपी आएगा इधर, तो सीपी बटे एमपी का रेशियो ये उधर चला जाएगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फॉर्मूला रट लीजिए। अगर किसी वस्तु को आप D% छूट देकर बेचते हो और उस वस्तु पे आपको P% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु के क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होगा, सीपी से एमपी का रेशियो होगा, वो होगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्कअप परसेंटेज। क्या है बच्चों? मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज का मतलब है किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखा गया है, वही क्या कहलाता है? उस वस्तु के ऊपर मार्कअप परसेंटेज कहलाता है। आई ना बात समझ में? सारे पुर्जे हमने इकट्ठे कर लिए, अब इनको सवालों में लगाते हैं मेरे भाई। आ जाइए। ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है पहला, ये सवाल कौन से पेपर का है? ये सवाल रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का है। क्या आप ये सवाल कर सकते हैं बच्चों? है भाई? करने के लिए तैयार हैं? ऐसा चिन्ह करेंगे ये?
A retailer allows a cash discount of 8% on the already discounted price after a trade discount of 25% on his goods and still makes a net profit equal to 17.3% of the cost price. By what percent was the marked price of goods kept above its cost price? मार्क प्राइस जो है सामान का कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक रखा गया है? समझ में? यानी कि सवाल में क्या पूछा गया है? मार्क का प्रतिशत पूछा गया है। अगर आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ो तो एक रिटेलर है, एक खुदरा विक्रेता है, वो पहले अपने सामान पर 25% की व्यापार छूट देता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 8% की वस्तु पर नगद छूट देता है, यानी कि दुकानदार ने 2 डिस्काउंट दिए, पहले 25% का ट्रेड डिस्काउंट, फिर 8% का कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। तो आप ये पता लगाइए मेरे प्यारे भाई, और एक स्टेप में आप पता लगा सकते हो कि इस व्यापारी ने अपने सामान पर कुल कितना डिस्काउंट दिया है। पहले 25% छूट है, फिर 8%, ठीक है बच्चे। तो नेट डिस्काउंट कितना आएगा? इन दोनों का सक्सेसिव है बच्चों, 25 प्लस 8 माइनस 25 गुणा 8 बटे 100, 25 प्लस 8 माइनस 25 गुणा 8, सॉरी 8 बटे 100%। तो आप मुझे बताओ बच्चों ये कितना आ गया? 25 प्लस 8 33, 25 अट्ठे 200 बटे 100 2, तो 33 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 31%। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यापारी ने अपनी वस्तु पर कुल 31% की छूट दी। 31% छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर कितना लाभ होता है? 31% डिस्काउंट देने के बाद भी इस प्यारे व्यापारी को अपने लागत मूल्य पर 17.3% का लाभ होता है मेरे भाई। तो सवाल यह है कि बताओ अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखा गया है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया मेरे भाई कि किसी भी सवाल में अगर डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपी से एमपी का रेशो खटाक से निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। और वही पूछा है मेरे भाई, डिस्काउंट और प्रॉफिट पता है तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा प्यारे बच्चों? क्या फॉर्मूला है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ठीक है बच्चों। डिस्काउंट कितना है? 31%, तो 100 माइनस 31 69। प्रॉफिट कितना है? 17.3%, तो 100 में 17.3 जोड़ेंगे 117.3, तो डेसिमल हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा? ठीक है ना। 23 तिया 69 है भी, और 23 पंजे 15, 23 से कम 23, फिर किससे कट गया? 3 से। 3 से 30 10 बार और 51 17 बार। ये क्या आ गया? वस्तु के क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया, आ गया ना। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसका एमआरपी कितना रखा है दुकानदार ने? 17। तो मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस क्या है? 10, वस्तु का अंकित मूल्य 17, उसके कॉस्ट प्राइस 10 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 1/10 10%, 7/10 70%। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक हो गया? 70%। समझ में आया ना। ये रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, और ये इस टाइप के सवालों को करने का पहला मेथड, अकेला मेथड नहीं है ये, दिस इज द फर्स्ट मेथड जो बहुत आसान है मेरे भाई। आप क्या करिए, पहले नेट डिस्काउंट निकालिए, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, सीपीएमपी का फॉर्मूला आपको आता है मेरे भाई, रेशियो आ गया, वहां से आप मार्क का प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है बच्चों, कर लोगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसी कॉन्सेप्ट पर सेम टू सेम अलग डाटा है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताइए, आपका होमवर्क है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं भाई जिसमें यह सवाल आया नहीं। सीजीएल 2024 प्री का सवाल है, खटाक से सेकंड में आंसर आपका आना चाहिए सभी बच्चों को, और इतना डेटा इजी होता है कि आप दिमाग में ही कर सकते हो, है कि नहीं बच्चे। आगे चलते हैं, ये देखिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मेरे प्यारे भाई। ये बताओ, ये सवाल है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के पेपर का, ठीक है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। मार्क प्राइस पर पहले 10% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर दोबारा 10% डिस्काउंट दिया जाता है, तथा 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। लाभ भी उस वस्तु को बेचने से 10% हो रहा है। तो पूछा अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य का लगभग
डैश 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 कितने गुना है, ठीक है ना। गुना मतलब रेशियो ही पूछा है। आप बताइए, अगर वस्तु पर 10% की दो लगातार छूट दी जा रही है तो उस वस्तु पर नेट डिस्काउंट कितना है? 10 + 10 - 10 गुणा 10/100%। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये 100 से 100 कट जाएगा, 20 - 1 19%। यानी कि उस वस्तु पर जो कुल छूट है प्यारे दोस्तों कितना है? 19% नेट डिस्काउंट है। वस्तु को बेचने से लाभ कितना हो रहा है? 10%। ठीक है बच्चों, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते, पर यहां उल्टा चाहिए आपको। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य का लगभग कितने गुना है, तो आप क्या निकालो? एमपी से सीपी का रेशियो, है ना। सीपी बटे एमपी क्या होता है मेरे दोस्तों? 100 - d/100 + पी। तो मैंने क्या कर दिया? फॉर्मूले को उल्टा कर दिया। कोई गड़बड़ तो नहीं की? हमने क्या कर दिया? जस्ट फॉर्मूला उल्टा को। कि पूछा क्या? अंकित मूल्य क्रिय मूल्य का लगभग कितने गुना है। तो मार्क प्राइस अपन को ऊपर चाहिए। प्रॉफिट कितना होता है बेचने से? प्रॉफिट की जगह रख देंगे 10%। 100 + 10 110। डिस्काउंट कितना देते हैं? 19%। 100 - 19 81। ये आ गया। बोलो खत्म। ठीक है भाई। ये सब सवाल मेरे पास कैसे एक जगह सेट रहते हैं, क्योंकि जो भी कोई एग्जाम होता है मैं उसके सवाल सॉल्व करता हूं, अपने कंप्यूटर में सेव करता हूं, उनको टाइप वाइज अरेंज करता हूं। इसलिए मुझे हर ट्रेंड की जानकारी होती है कि किस पेपर में क्या चल रहा है। एसएससी हो, रेलवे हो, कैट हो, सीडीएस हो, डिफेंस, वॉट एवर इट इज। ठीक है, हर चीज मुझे इतने ज्यादा मैं दिन में सवाल लगाता हूं कि सवाल को देखते ही पता लगता किस एग्जाम का कब आया, इसका आंसर क्या है, कब तक आता रहेगा। तो भैया ये क्या करना है आपको? डिवाइड करके अप्रोक्स बताना है ना। तो 81 एक कम 81 कितना बच जाएगा फिर आपका? 19 और 10 29। तो 81 3 243। तो 243 है तो कितना बच जाएगा फिर आपका? 47। दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे 470। तो 81 कितना चला जाएगा फिर? लगभग 6 बार। 6 कम 6 6 48 अप्रोक्स 1 पॉइंट। ठीक है जी। तो क्या ऑप्शन हुआ बेटा? ठीक है ना। मुझे लगता है सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है। आगे चलेंगे प्यारे दोस्त। अब मैं आपके सामने ये सेम ही सवाल ले रहा हूं, टाइप नहीं बदलना मेरे दोस्त, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का मैं आपको दिखाता हूं 1 स्टेप, यानी कि दूसरा मेथड। जो भी मेथड आपको पसंद आए वो बताना, ठीक है ना बच्चे। ध्यान से सुनिएगा। देखो मेथड या कुछ नहीं होता, हर चीज कॉन्सेप्ट होती है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट समझिए, व्यापार को समझिए, बिजनेस को समझिए। आप पहले एक वस्तु खुद खरीदते हो, वो जिस दाम में आप खरीदते हो वो क्या होता है? क्रिय मूल्य। क्या होता है? क्रिय मूल्य। खरीदने के बाद आप जो है, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से उस पर एक मार्क प्राइस फिक्स करते हो, है ना, अपना टैग लगा के चिपका देते हो। तो आपने मार्कअप किया, कॉस्ट प्राइस से जितने % एबव मार्क प्राइस फिक्स किया जाता है वो क्या कहलाता है? मार्कअप परसेंटेज। आपने सामान खरीदा और उसका एक एमआरपी फिक्स किया, लेकिन सामान बिकता नहीं है तो आप उस वस्तु पे क्या देते हो? डिस्काउंट देते हो। तो आपने मार्क प्राइस पे पहले D1% डिस्काउंट दिया। D1% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी मेरे भाई? कम हो जाएगी। D1% डिस्काउंट देने के बाद भी नहीं वस्तु बिक रही, इस प्राइस पे आपने और D2% डिस्काउंट दिया और छूट दी। क्लियर है ना। तो वस्तु की कीमत और सस्ती हो जाएगी। फिर आप और D3% डिस्काउंट देते हो। ये क्या चल रहा है? लगातार डिस्काउंट है ना। फिर और डिस्काउंट देते हो और फाइनली आप वस्तु को अपने कस्टमर को बेच देते हो। ठीक है ना। यानी कि पहले आपने क्या किया? मार्कअप। फिर आपने क्या दिए? लगातार उस पर डिस्काउंट दिए। ठीक है। और वस्तु का क्रिय मूल्य था, लागत मूल्य था सीपी, वस्तु बिकी एसपी में। लागत मूल्य, बिक्री मूल्य, कोई सामान क्रिय मूल्य से जितने अधिक में बिकी वही क्या है मेरे दोस्तों? प्रॉफिट परसेंटेज। क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ पर लॉस परसेंटेज। इतना ही तो फर्क है कि प्रॉफिट पॉजिटिव होगा, लॉस नेगेटिव होगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। समझ में आया ना बच्चों। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मार्कअप परसेंटेज, भाई पहले सीपी, ये सक्सेसिव ही तो हो गया। पहले कॉस्ट प्राइस को मार्कअप परसेंटेज से बढ़ाया गया, मार्कअप परसेंटेज। और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही किसके बराबर है? प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। आई बात समझ में? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही काय के बराबर है? लाभ प्रतिशत के बराबर है।
इतना सीख गए हैं मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे सवाल करके दिखा दो आप लोग खटाक से। आ जाओ जरा। किसी वस्तु को लागत मूल्य से कितने अधिक मूल्य पर विक्रय के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कि लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक जो है मार्क प्राइस लगाना चाहिए, जिससे कि 20% लगातार 2 बार 20% और 6.25% की छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का शुद्ध लाभ प्राप्त हो। समझ में आया ना? वस्तु को लागत मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव जो है मार्कअप करना चाहिए कि आप 2 डिस्काउंट दोगे, एक 20% का, अगला 6.25% का, उसके बाद भी कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 20%। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब ध्यान सुनिएगा, ये एक स्टेप में होता है सवाल, ऐसे सीधा चलता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सबसे पहले आप वस्तु खरीदते हो, ये क्या होता है, लागत मूल्य सीपी। फिर आप उसका मार्क प्राइस फिक्स करते हो, ये क्या हो गया, मार्कअप। ये क्या है, मार्कअप। मल्टीप्लाई मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव काय के बराबर कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। आपने वस्तु खरीदी और उसकी बाद आपने मार्क प्राइस फिक्स किया। आपने पहली छूट दी 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% 1/5 डिस्काउंट दे, 1/5 डिस्काउंट मतलब 5 पे 1 की छूट है, तो 5 का सामान कितने में बिकेगा, 4 में। फिर आपने दोबारा छूट दी 6.25% की। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, आपने 16 पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो 16 का सामान कितने में बिकेगा, 15 में। सक्सेसिव का मतलब क्या है, सीधी सीधी, और सीधी सीधी गुणा किसके बराबर होनी चाहिए। आपको वस्तु पर लाभ कितना होता है बेचने से, 20%। 20% लाभ का मतलब 1/, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य अगर 5 है तो वस्तु बिकी कितने में, 6 में। हमेशा इनिशियल वैल्यू फाइनल का रेशियो आता है, इनिशियल लागत मूल्य 5 है तो बिक्री मूल्य 6। क्या कर देंगे प्यारे दोस्तों, इक्वल, काटना ही तो है। 5 तिया 15, 6 से 12 चला गया, कितनी बार, 2 बार। 2 से 16 चला गया, कितनी बार, 8 बार। यानी कि एमपी बटे सीपी कितना आ गया प्यारे दोस्तों, बताइए। 8 ऊपर चला जाएगा, 8/5। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है जी। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 है तो मार्क प्राइस कितना रखा गया है, 8। तो मार्क प्राइस क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, मार्क प्राइस क्रय मूल्य से 3 ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। कॉस्ट प्राइस 5 से जो है मार्क प्राइस 3 ज्यादा रखा गया, 1/5 20%, 3/5 60%। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% बढ़ाकर रखा गया, और ये क्या आ गया बेटे, आंसर, मार्कअप परसेंटेज। बताइए, मजा आया, समझ में आया कि नहीं। आप बोलोगे सर गजब तरीका है, आ जाइए, ठीक है जी। सवाल मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन आया है, आप देखो किस एग्जाम का सवाल है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। कोई एग्जाम बचा नहीं मेरे दोस्त इससे, हैं। आ जाओ, यही तरीका दिखाऊंगा, मेथड 2, और यही बेस्ट भी है, यही बेस्ट भी। समझिए प्यारे दोस्तों, क्या हो रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, ठीक है। यह व्यापारी 18 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु निःशुल्क, यानी कि 3 वस्तु फ्री देता है। यह भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। एक व्यापारी पहले एक सामान खरीदता है, खरीदने के बाद उस पर मार्क प्राइस फिक्स करता है, फिर मार्क प्राइस पर पहले वो 12% डिस्काउंट देता है। 12% डिस्काउंट देने के बाद भी कहता है, आप भाई साहब मेरी दुकान से 18 वस्तु खरीदोगे ना, 18 बल्ब खरीदोगे, 3 बल्ब आपको फ्री दूंगा। पूरे लेन देन में 32% का व्यापारी को लाभ होता है, ठीक है ना। यदि ग्राहक 18 वस्तुओं के लिए पेमेंट करता है, एज्यूमिंग ए कस्टमर पेज फॉर 18 आर्टिकल, यानी कस्टमर ने 18 आर्टिकल का पेमेंट किया है, ठीक है, तो पूछे वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। मार्कअप परसेंटेज पूछा है, एक लाइन में सवाल। प्यारे भाई, व्यापारी पहले वस्तु खरीदता है, फिर उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है, ये क्या आ गया, मार्कअप। क्या है बच्चों, ये मार्कअप। फिर व्यापारी छूट देता है कितनी, 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4%। 1/25 12% कितना हो है जी, 4% 1/25, 12% 3/25। 25 पे कितना, 25 पे 3 का डिस्काउंट है, तो 25 का सामान कितने में बिका, 22 में। फिर व्यापारी
ये भी तो छूट है। 18 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु निःशुल्क देता है, फ्री देता है। यानी कि व्यापारी ने टोटल कितनी वस्तु दी कस्टमर को? 18 प्लस 3 21। व्यापारी ने मेरे दोस्तों 21 वस्तु दी हैं, जिसमें से 21 वस्तु दी और केवल 18 का पैसा लिया, यानी कि 3 वस्तु फ्री दी हैं। टोटल 21 आर्टिकल दिए और 3 उसमें से फ्री दिए, यानी कि कितना डिस्काउंट है? 1/7 डिस्काउंट है कि नहीं? यानी कि 7 पे 1 की छूट है, तो 7 का समान कितने में? 6 में। सीधी सीधी गुणा किसके बराबर होगी? लाभ प्रतिशत के बराबर। लाभ कितना होता है? लाभ होता है 32%। 32% का मतलब अगर लागत मूल्य 100 है तो 100 का सामान कितने में बिका? अगर लागत मूल्य 100 है तो 100 का सामान कितने में बिका? 132 में सीपीएसपी का रेशियो आएगा। सीधी सीधी गुणा 22 छिका 132 से 132, 25 से 100 4 बार। तो क्या ये एक स्टेप नहीं लगा मेरे भाई? यहां पे वस्तु के सीपीएमपी का ये रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7/4। यानी कि अगर वस्तु का क्रिय मूल्य अगर 4 है तो मार्क प्राइस कितना रखा गया है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस है 4। 1/4 25%, 3/4, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितना अधिक है? कौन सा ऑप्शन हुआ? ये ऑप्शन। तो क्या ये सवाल, ये मेंस लेवल का सवाल बनता है जो बार बार आता रहता है। इस सवाल को 15 सेकंड से ज्यादा लगाओगे क्या करने में? उससे भी कम लगेगा टाइम, है कि नहीं? लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपका करा हुआ होना चाहिए। आ जाते हैं मेरे भाई, कौन से एग्जाम का सवाल है जी? यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 25/7/2024 को शिफ्ट 1 में आया था। देख पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, बताइए, है कि नहीं? ये सवाल 10 साल पहले एसएससी में भी आया था। ठीक है जी, 1 नंबर क्वेश्चन है। क्या एक लाइन में उड़ा पाओगे आप? दुकानदार, ए शॉपकीपर गिव्स ए 4% डिस्काउंट ऑन दी मार्क्ड प्राइस एंड ऑफर 1 आइटम फ्री फॉर एवरी 15 आइटम परचेज। ये शॉपकीपर क्या है? हर 15 आर्टिकल पर 1 आइटम फ्री देता है। 15 खरीदो 1 फ्री ले जाओ अपने घर को। और कितना प्रॉफिट होता है शॉपकीपर को? 35%। फाइंड आउट बाई व्हाट परसेंट मार्क प्राइस इज हायर देन दी कॉस्ट प्राइस। बताओ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % हायर रखा गया? क्या बताना है? मार्कअप परसेंटेज। ये रहा सीपी, मार्क प्राइस रख दिया बच्चों, एमपीए हो गया मार्कअप। व्यापारी कितना डिस्काउंट देता है? 4%। 4% कितना होता है जी? 1/4% का मतलब 1/25, यानी कि 25 पे 1 का डिस्काउंट है, तो 25 का सामान कितने में बेचेगा? फिर हर 15 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु फ्री दे रहा है। यानी कि दुकानदार ने टोटल कितनी वस्तु दी? 15 और 1 16 वस्तु दी, और 16 में से एक टोटल कस्टमर को 16 आर्टिकल दी, जिसमें से 1 फ्री है। यानी कि डिस्काउंट कितना है? 16 पे 1 का। तो 16 का सामान कितने में? सीधी सीधी उड़ा काय के बराबर होएगी? लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है जी? 35%। 35% लाभ का मतलब 100 का सामान कितने में बिका? 100 रुपए के सीपी का सामान 135 में बिका। दिस शुड बी इक्वल। तो आप मुझे बताओ, 15 निम्मा, 25 चौका, तो 4 चौक, 4 छिक 24। एमपी बटे सीपी कितना आ गया? 6 नीचे आ जाएगा, ये 6 नीचे आएगा। 9/6, 9/6 का मतलब 3/, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस कितना है? तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 1/2। और 1/2 का मतलब परसेंटेज में कर लोगे। अगर अब भी ना कर पाए तो मैं आपको 2 रुपए की लानत भेजता हूं। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल देखिए, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर में आया है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई। खटाक से उड़ा के कमेंट सेक्शन भर दीजिए इसके सही आंसर से मेरे भाई, और अपनी पीठ थपथपाइए। ठीक है प्यारे दोस्तों, आ जाओ। सवाल देखिए मेरे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा हुआ है। बिल्कुल सेम सवाल है, तड़ाक से उड़ा के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको दिखा दिया कि कितना इंपॉर्टेंट टाइप है। कोई पेपर ऐसा नहीं बचा जिसमें सवाल ना आया हो। 2 सवाल है होमवर्क, ठीक है, एक ये है और एक
ये आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, वरना मैं तोड़ दूंगा हैं। हाँ अच्छा जी, अब ये बताओ बच्चों, अगला कौन से पेपर का सवाल है जी? सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का करोगे। एक व्यापारी 20% की नगद छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। व्यापारी 6 वस्तु की दर से 8 वस्तुएं बेचता है, तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना % अधिक मूल्य अंकित करता है? वही सवाल है, देखो ध्यान सुनेगा। यानी कि सवाल में भी क्या पूछा है? मार्कअप परसेंटेज। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ये रहा सीपी और ये रहा एमपी। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस फिक्स कर दिया, क्या आ गया? मार्कअप परसेंटेज। व्यापारी कितना डिस्काउंट देता है? 20% का कैश डिस्काउंट। 20% यानी कि 1/5। 1/5 डिस्काउंट का मतलब 5 का सामान 4 में। ध्यान सुनेगा, व्यापारी जो है 6 वस्तुओं की दर से 8 वस्तुएं बेचता है। यहां पढ़ेंगे मेरे भाई, फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स। यानी कि व्यापारी क्या करता है? 6 आर्टिकल का पैसा लेता है और 8 आर्टिकल देता है। समझ में आया ना? समझ में आया ना? यही तो है बेटा लॉजिक। व्यापारी क्या करता है? 8 आर्टिकल्स जो है मेरे प्यारे वो बेच रहा है, 6 आर्टिकल्स का ही पैसा ले रहा है। ये भी एक तरह का छूट हुआ ना। यानी कि व्यापारी ने टोटल कितने आर्टिकल दिए? 8, लेकिन पैसा कितने आर्टिकल का लिया है? केवल 6 वस्तुओं की दर वही दे रहा है मेरे प्यारे भी, तो यानी कि 2 फ्री दे रहा है। तो कितना डिस्काउंट है बच्चों? ये 1/4 डिस्काउंट है। यानी कि 4 का सामान कितने में बेचा? 3 में बेचा। और व्यापारी को लाभ कितना हुआ है? व्यापारी को बेचने से 20% लाभ हुआ। 20% कितना होता है बच्चों? 1/5 लाभ हुआ व्यापारी को। यानी कि 5 का सामान अल्टीमेटली बिका कितने में? 6 में। दिस शुड बी इक्वल। 4 से 4, 5 से 5, यानी कि एमपी से सीपी कितना आ गया? 6/3, यानी कि 2/1। यानी कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का दुगुना है। दुगुना यानी कि 100% ज्यादा है ना? मार्कअप कितना है? मेंस में तो सब सुलल्लू निकले जी। ये आगे आ जा। कैट 2025 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, ठीक है ना? ये सवाल आपके सामने हैं जो कैट 2025 के पेपर में अभी लेटेस्ट आया है मेरे दोस्त। बहुत मस्त सवाल है, कर पाओगे? आखिरी है मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट पे यही बन सकता है। एक दुकानदार हर वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। एक दुकानदार ईच वस्तु के मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट देता है? 22%। एक कस्टमर को 12 चेयर्स के डिस्काउंटेड प्राइस पर 13 चेयर्स देकर ट्रांजैक्शन में 26% का प्रॉफिट कमाता है। दुकानदार क्या करता है? 12 चेयर्स की कीमत पर 13 चेयर्स दे रहा है ना? यानी कि फ्री दे रहा है एक, और कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 26%। अगर हर चेयर का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो हर चेयर का मार्क प्राइस कितना होगा? यही सवाल है। अगर हर चेयर का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना होगा? ऑप्शन है, ये सवाल ऑप्शन से भी बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है बच्चों? और मेरे भाई सिंपल वैसे भी हो सकता है, और यहां देखो डेटा भी बहुत आसान है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। देन सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल। आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक चेयर का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। आप देखो बच्चों, एक दुकानदार मार्क प्राइस पे पहले कितना छूट देता है? 22% छूट देता है। 22% डिस्काउंट मतलब 100 पे 22 का छूट है, तो यानी कि 100 का सामान कितने में? 78 में। फिर ये व्यापारी अपने कस्टमर को क्या करता है? ये गिव्स 13 चेयर्स टू ए कस्टमर फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 12 चेयर्स। देखो 22% डिस्काउंट देने के बाद जो आएगा वो कहे जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस। वो 13 चेयर देता है कस्टमर को 12 चेयर के डिस्काउंटेड प्राइस पर, यानी कि कस्टमर को टोटल 13 चेयर दी, पैसा 12 चेयर का ही लिया। एक चेयर यानी कि कितना डिस्काउंट है? 13 का सामान 12 में। ये क्या आ गया बच्चों? वस्तु का सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या? सेलिंग प्राइस। एक चेयर का लागत मूल्य कितना है?
100 रुपए। और उसको लाभ कितना हो रहा है चेयर बेचने से? 100 रुपए की चेयर्स पे अगर 26% का लाभ हो रहा है तो चेयर बिक कितने में रही है? कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर 100, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 26%। 100 पे 26% का प्रॉफिट हो रहा है तो एक चेयर बिकी कितने में? 100। दिस शुड बी तेरे अच्छे, ठीक है मेरे भाई। और ये 6 से जाना ही चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, है कि नहीं? तो 6 से, ठीक है, 3 सत्ते 21 और ये 4, और 4 से 100, 25 सत्ते 100, क्या आ जाएगा वस्तु का? मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा करने में? मुश्किल से 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा थोड़ा ना लगेगा। आंसर है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगर आपको मजा आ गया, देखिए मैंने हर एग्जाम के आपको सवाल करा दिए, पूरा फेल करवा दिया गणित। तो इस वीडियो को खोल के लाइक करना मेरे भाई। और ऐसे ही अगर आप पूरा मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे आप हमारा जो मैथ स्पेशल बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। यही मेरे पढ़ाने का तरीका कि पहले कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ तो मैंने फिर भी प्रूफ करके या एग्जाम्पल देके नहीं बताया कॉन्सेप्ट, लेकिन वहाँ और एग्जाम्पल देके बताऊंगा। प्रैक्टिस ऐसे ही कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना। 2-3 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मजा आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ढेर सारे खूब करना मेरे भाई। धन्यवाद, बाय।